हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, पहले तो माजरत कि मैंने 3 दिन आप सबको बेतहाशा जो है ना इंतज़ार करवाया है, उसके लिए सो सॉरी। और कुछ मसरूफ़ियत हो गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, इवन कि मैंने कोई व्लॉग बनाया भी नहीं। और आज जब मैंने आप सबसे पूछा कि मुझे क्या दिखाना चाहिए, अपना गिफ्ट वाला व्लॉग अपलोड करूँ या फिर कहाँ मसरूफ़ थी वो वाला, तो बहुत से लोगों ने कहा कि गिफ्ट वाला, क्योंकि मैं हमेशा फ़्रेश व्लॉग अपलोड करती हूँ और जो इन 3 दिनों में मैंने किया मैं आपको वो दिखाना चाहती थी, फिर मैं आपको ये व्लॉग दिखाती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ होती है, तो आप सब मेरे अपने हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, चाहत है मोहब्बत है तो ही इंतज़ार कर रहे हैं, तो यही वाला ही दिखा देती हूँ। बहुत से लोगों को लगा कि शायद मैं अपने हस्बैंड को ट्रेडमिल दे रही हूँ, और बहुत से लोगों ने बोला कि लैपटॉप और टेबल, कंप्यूटर टेबल। और चंद कमेंट्स थे जिन्होंने बोला कि जी आप अपने हस्बैंड को एलसीडी देने जा रही हैं। तो जी बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, मैं अपने हस्बैंड को एलईडी दे रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ है, ये रीज़न क्या है एलईडी गिफ्ट करने की। मेरे हस्बैंड जो है सारा दिन जो है घर से बाहर होते हैं, उनकी जॉब इस तरह की है, काफ़ी टफ़ ड्यूटी है उनकी। लेकिन रात को जब वो घर आते हैं तो उनका दिल करता है कि जी मैं टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखूं या न्यूज़ सुनूं। तो अपने हाथ में जब टैब या मोबाइल पकड़ के देखते हैं तो उनके हाथ उस टाइम दर्द कर रहे होते हैं, और कभी मुझे कहेंगे कि चलो अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मोबाइल पकड़ लो या टैब पकड़ो। तो मैंने तब ही सोच लिया था, आज से 3-4 महीने पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इनको एलईडी जो है देनी है। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ देखने की, लेकिन मैंने उनको देनी थी, और उनको मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया हुआ था। मेरा रूम का साइज़ छोटा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं इसको कैसे एडजस्ट करूँगी, कहाँ लगाऊँगी। जबकि जो मेरी पहले वाली सेटिंग थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मुझे बेड के साइड्स पे साइड टेबल्स और लैंप बहुत अच्छे लगते हैं, बेड की जो असल शक्ल है मुझे अच्छी लगती है। मुझे यूँ दीवार के साथ लगा हुआ बेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आपकी बहुत मजबूरी है, आपका रूम छोटा है, तो आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक एलसीडी की वजह से मुझे रूम की सेटिंग चेंज करनी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो है मैंने रूम की सेटिंग चेंज की। तो जी ये रही वो एलसीडी, और अभी मैं आपको सबसे पहले अपने हस्बैंड का रिएक्शन दिखाती हूँ कि उनको ये गिफ्ट कैसा लगा। अरे ले आए। अच्छा, कैसा लगा सरप्राइज? कौन सी है कंपनी? सैमसंग। सैमसंग। वाह, कैसा लगा गिफ्ट आपको? अच्छी लगी। सर क्यों खुजा रहे हो? खुशी हुई? कितने की? 55 नहीं, इंचेस कितनी की है? ये 43 इंच है। 43 इंच है। और बड़ी होती तो मजा नहीं आता ना। वो ज्यादा महंगी थी, 6-6 लाख की थी। सही है, चलो सेट हो गया। अभी ये इसमें इंटरनेट वगैरह सारा कुछ है, मोबाइल से चल रहा है सारा कुछ। ये देखें आगे हैं, ये देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास इस टाइम ये वीडियो है ना, ये प्ले की, प्ले मारी, वहाँ पे आ गई, देखना। अभी मुझे वहाँ से सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिंक है मेरा मोबाइल में, सारे मोबाइल आपके कर दिए लिंक। आपका भी कर दूँ? दे मैं कर दूँ, फिर मैंने जाना। अरे ये आ गई। कैसा लगा सरप्राइज? अब मुझे पता नहीं था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई। लेकिन एक चीज़ है ना, आप साइड टेबल से महरूम हो गए। और जी ये 43 इंच मैंने ली है, और नियत तो मेरी ये थी कि मैं 55 इंच की लूँ, और जो मेरी वॉल है वहाँ पे 55 इंच जो है बहुत बड़ी आ रही थी, और मेरे बेड का और टीवी का जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी कम था, तो इस हिसाब से मुझे 43 इंच ही लेनी पड़ी। और बहुत ज़्यादा दिल था कि मैं 55 तक जाऊं, और वो मेरी रेंज में भी नहीं थी। अभी मेरे पास जितना कैश था मैंने उसके मुताबिक ली है। और ये स्मार्ट QLED 12 वर्जन है, और माशाल्लाह इसका एंड्रॉयड जो है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अभी मैंने इसके साथ केबल अटैच नहीं की, लेकिन जो मेरा इंटरनेट है वो उसके साथ अटैच है। और अभी मैं आपको दे रही हूँ रूम टूर, यानी कि आप देखें कि मेरा जो रूम है वो कैसे
कैसा लग रहा है बेड लगाने के बाद। तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी अपने हस्बैंड को जो है रिलैक्स करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बेड मैंने कुछ इस तरह से लगाया है और दूसरी साइड पे पहले मैंने साइड टेबल रखी थी, फिर मैंने वहाँ से हटा दी और मैंने इस साइड पे रख दी है। अभी आपको मेरी वॉल के ऊपर बेड का निशान भी नज़र आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द ख़त्म कर लूँगी। अभी कुछ मम्मा की तरफ चली गई और वहाँ पे जो है बहुत से काम थे, वो मुझे संभालने थे, इसलिए मैं अपने बेडरूम से मेरा रुझान थोड़ा साइड पे हो गया। तो ये वीडियो कल रात को मैं आई थी अपने घर सिर्फ आप सबकी इतनी ज़्यादा फरमाइश और इंतज़ार पे बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बस इतना सा डिस्टेंस रखा है जस्ट बेड पे चढ़ने के लिए, और सफाई भी जो है इजीली हो जाएगी। और एक साइड टेबल मैंने यहाँ पे रख दी है और जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है वो मैंने यहाँ पे रख दी है, और इसका जो मिरर है वो मैंने कहाँ लगाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कहाँ पे लगाया है। इसके ऊपर जो है मेरी ये एलईडी आ गई है और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे रूम में एक रौनक आ गई है और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। इसके अलावा ये जो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं वो एरिया भी काफ़ी खुला हो गया है। और ये वाली जो आप वॉल देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ लगवाने के लिए मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और एलईडी के नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा एक काउंटर बना हुआ है। तो बस अपने घर की, अपने रूम की भी सेटिंग चेंज करते रहना चाहिए। यकीन करें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, माइंड फ्रेश हो गया है। और अपना मूड जो है चेंज करने के लिए जो है ना आपको ये स्टेप भी लेना चाहिए। एक दो दिन काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं हम कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ पे लेटे हुए हैं, अपने घर में नहीं, ऐसा फ़ील हो रहा होता है। तो खैर बहुत बातें हो गई, आपने मुझे बताना है कि आप सबको मेरा गिफ्ट कैसा लगा जो कि मैंने अपने हस्बैंड को फ़र्स्ट टाइम दिया है, और मेरा रूम कैसा लग रहा है आपने ये भी मुझे ज़रूर बताना है। तो अब आते हैं कि जी मैंने अपना जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है वो कहाँ पे लगाया है। तो जिसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है मेरे जो रूम की बैक साइड वाली वॉल है, यानी कि डाइनिंग टेबल जहाँ पे मैंने रखी हुई है, उस साइड पे मैंने इसको इस तरह से लगाया है। अभी थोड़ा सा आपको मेरा घर जो है ना बिखरा बिखरा लग रहा होगा आप अगर डाइनिंग टेबल भी देखेंगे। एक्चुअली 2-3 दिन से मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ, मम्मा की तरफ हूँ, और इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि क्या मसरूफियत थी, जैसा कि मैंने आज आप सबको बताया भी। तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ये जो मैंने वॉल पे मिरर लगाया है ये कैसा लग रहा है। रात को मम्मा को, खाला को जो है ना मैं अपने घर लेकर आई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मम्मा के कुछ चेकअप करवाने थे हॉस्पिटल में, तो ज़ईम के साथ जाना था। पहले हम हॉस्पिटल गए और वहाँ से फ्री होकर मैं घर आई, और घर आते ही जो है ना मैंने कहा मम्मा थोड़ी देर आप लोग मेरा वेट करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना रूम टूर जो है उसकी वीडियो बनानी है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वेट कर रहे हैं, इससे पहले वो मेरे पे गुस्सा करें और मुझे बोले कि स्वीटी तुम इंतज़ार बहुत ज़्यादा करवाती हो, आप लोग वेट कर लें, आपका वेट जो है ना मुझे मंजूर है। तो यहाँ पे अब ये लोग बैठ के वेट कर रहे थे, मैंने अपने रूम की वीडियो बना ली है, और मम्मा का जो कुछ चेकअप थे हॉस्पिटल में वो भी करवा लिया। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। 79 आप खतीजा का 79 है, मम्मा का 97। आपका 1 किलो और गिर गया। 50-50 रुपए तो दे, आप लोगों ने वेट चेक किया है। मेरा 101 पहले कितना था? जब भी कभी करवाया था इतना ही है मेरा 100। और जी यहाँ पे हम आ गए हैं अब बाहर। हाँ, ज़ईम ने कहा कि जी शॉर्मे खाते हैं, तो बस यहाँ पे जी हमने शॉर्मे खा लिए थे। यहाँ हम वलेंशिया में ही हैं, तो गर्मा गर्म शॉर्मे जो है हमारे आगे आ गए थे, लेकिन एक शॉर्मा इसमें स्पाइसी था खतीजा का, जो कि हमें पता नहीं लग रहा था। तो मम्मा हम मजाक यही कर रही थी कि ऐसा करते हैं हम ना एक एक बाइट लेते हैं, जो शॉर्मा स्पाइसी होगा वो हम तुम्हें दे देंगे। तो हमने उनको वापस भेजा है और पूछा है कि जी इसमें से स्पाइसी शॉर्मा कौन सा है। तो यहाँ पे जी हमारे शॉर्मे भी आ गए हैं, और हमने सब्जी भी यहाँ पे मंगवाई थी और उसका मैं क्लिप बनाना भूल गई। तो जी अब हम लोग शॉर्मे खाएंगे और इंजॉय करेंगे रात का डिनर। कभी भी किसी की चीज़ देखकर हसरत नहीं करना चाहिए, और आप में से किसी ने ये भी नहीं सोचना कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ, या मैं बन कर दिखा रही हूँ कि जी मैंने अपने हस्बैंड को ये दिया वो दिया।
ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी को 5 साल हो गए हैं और ड्रेस हो गए, परफ्यूम हो गए, वॉच हो गए, इन ये चीज़ें तो मैं देती रहती हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को फ़र्स्ट टाइम दी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और दिल कर रहा है सबको बताऊँ मैंने अपने हस्बैंड को ये दिया, मैंने देखो ये दिया, क्योंकि ये मैंने जिस तरह से पैसे सेव कर के दिया है वो मुझे पता है। और एक घर को घर बनाने के लिए एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, सिर्फ मर्द ही नहीं होता, औरत भी उसके साथ होती है, तो ही एक घर जो है एक अच्छा घर बनता है। और माशाल्लाह जितनी मुझे खुशी हो रही है ना अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट देकर, उतनी ही मेरे हस्बैंड को हो रही है ये गिफ्ट लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस साइड पे लेटूंगा बेड की दूसरी साइड पे, क्योंकि बिल्कुल टीवी मेरे सामने है। तो वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम खुश हो रहे हैं। तो यहीं पे जी मेरा आज का व्लॉग भी होता है दी एंड। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा, और छोटा सा है, नन्हा मुन्ना सा है, जैसा भी है, लेकिन आप सबको अगर अच्छा लगा तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। जिसने अभी तक सिर्फ मुझे वॉच किया है, लाइक भी नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो जी आज दोनों काम आप जल्दी से कर लें। थैंक यू सो मच। तो डिनर हमारा हो गया है, अब हम घर जा रहे हैं। इसके बाद जो व्लॉग आएगा उसमें वो आएगा कि जी मैं मम्मा के घर क्यों गई थी, क्या मसरूफियत थी, तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो जी अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।